नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। नटवर सिंह बड़ा नाम है और उनका गांधी परिवार से जो संबंध रहा है, मैं आपको एक उदाहरण के जरिए वो बताता हूं और फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। देखिए, जब नटवर सिंह की किताब आ रही थी, वो उस दौर में नटवर सिंह गांधी परिवार से नाराज चल रहे थे। तो गांधी परिवार को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस नाराजगी में वो उन बातों को लिख दें जो उनको नहीं लिखना चाहिए। तो प्रियंका वाड्रा के साथ सोनिया गांधी नटवर सिंह से मिलने उनके घर गए और ये जानने के लिए कि वो ऐसा तो कुछ नहीं लिखने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब वो गई थी तो इसका आश्वासन उन्होंने दिया ही होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आप ये समझें कि जो नटवर सिंह लिख रहे हैं वो कितना गंभीर है। उन्होंने संडे गार्जियन में एक लेख लिखा है। उस लेख में जो लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। वो लिख रहे हैं कि 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। पंजाब ऐसा लग रहा था कि हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन अब वहां जीतने की संभावना कम नजर आ रही है। उसका कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो हटाया गया उसको वो बताते हैं। वो ये भी कहते हैं कि दरअसल एक जमाने में कांग्रेस में हाई कमांड हुआ करता था, लेकिन अब हाई कमांड जैसी कोई चीज है नहीं। हाँ, उसमें श्रीमती गांधी है, श्रीमती वाड्रा है, राहुल गांधी है, लेकिन समस्या यह है कि उनको किसी की बात सुनाई नहीं देती है। और जो G23 है उसकी बात की तो अनसुनी कर देता है 10 जनपद। वो उन्होंने कहा कि पंजाब क्राइसिस को लेकर हरीश रावत वहां के प्रभारी हैं, उनको जिम्मेदारी थी कि संकट से उबारें, लेकिन उनको बयान आप सुन लीजिए। कभी वो कह रहे थे कैप्टन चेहरा होंगे, कभी उन्होंने कहा कि सिद्धू चेहरा होंगे, फिर बाद में पता चला सिद्धू और चन्नी दोनों चेहरा होंगे। वो कहते हैं कि उनके इस बयान से जान पड़ता है कि अब उनकी उम्र हो चली है, स्वास्थ्य उनका बहुत बेहतर नहीं है। वो यही नहीं ठहरे, वो कहते हैं कि एक क्रिकेटर और एक टीवी कॉमेडियन जो पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय है, उसके कहने पर कैसे कैप्टन को हटाया जा सकता है। और जिन लोगों ने यह निर्णय लिया, उन लोगों में वो कहते हैं कि प्रियंका वाड्रा की भी भूमिका है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वो लिखते हैं कि यह चर्चा है कि प्रियंका वाड्रा जो है वो नवजोत सिद्धू के साथ खड़ी हैं, उनका पूरा समर्थन कर रही हैं। तब वो एक तल्ख सवाल खड़ा करते हैं कि वो तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, तो पंजाब के चुनाव से, पंजाब के मामले से उनका क्या लेना देना। और वो यही नहीं रुकते हैं, फिर वो राहुल गांधी पर भी सवाल खड़ा करते हैं और वो कहते हैं कि राहुल गांधी कभी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, आज तो वो कुछ नहीं है, फिर वो कैसे इन मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दरअसल मामला यह है कि दोनों लोगों को जिम्मेदारी कोई नहीं चाहिए, लेकिन निर्णय सारे इनके जरिए ही होना चाहिए। वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत पर भी निशाना साधा और बहुत तल्ख टिप्पणी की उन्होंने। वो कहते हैं कि वो जो स्पोक्स पर्सन की लिस्ट है उसमें 23वें नंबर पर है और वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहती है कि पॉलिटिक्स में क्रोध की कोई जगह नहीं है। क्या उनको पता है कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने समय समय पर नाराजगी जाहिर की है और वो क्रोधित होते थे और भयानक क्रोध आता था उनको, और वो इस बात को लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो पंडित जी नाराज हो जाया करते थे और बहुत भयानक नाराज होते थे। फिर वो कहते हैं कि हमने तो श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ लंबे समय तक काम किया। वो इतनी नाराज हो जाती थी कि बड़े बड़े जो कांग्रेसी नेता हैं उनकी हालत खराब हो जाती थी, वो थर-थर कांपते थे। ये सब नटवर सिंह लिख रहे हैं। आप देखिए, वो लिखते हैं, इज सी अवेयर ऑफ द रेगिंग बाउट ऑफ एंगर ऑफ सेवरल इमिनेंट कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू। आई वॉज वंस एट द रिसीविंग एंड ऑफ his not so effective. I worked closely with Indira Gandhi from 1966 to 1971. Her anger made senior Congress cabinet minister shiver in their dhotis. फिर वो आगे लिखते हैं, राजीव गांधी anger is well known. He was a most likable human being, but his lapse into ill temper
could be, he once shouted at the chief minister of Andhra and Rajasthan in public. अब बताइए, उन्होंने इंदिरा गांधी का बताया कि हम 66 से 71 तक इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं। वो नाराज होती थी तो बड़े कांग्रेसी नेताओं की हालत खराब हो जाती थी। आप एक तरह से कहियो करें, धोती गीली हो जाती थी जब वो इतनी नाराज होती थी। फिर उन्होंने राजीव गांधी का जिक्र किया, बोले राजीव गांधी बहुत अच्छे आदमी थे लेकिन वो नाराज बहुत जबरदस्त होते थे। और उन्होंने कहा कि पब्लिकली उन्होंने एक बार आंध्रा और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को फटकार लगाई। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया कि महात्मा गांधी की नाराजगी थी जब सुभाष चंद्र बोस को दोबारा चुना गया 38 और 39 में। ये और इस इतिहास से आप लोग वाकिफ होंगे। ये इन बातों को नटवर सिंह ने रेखांकित किया। दरअसल ये जो नाराजगी वाला मसला आया, ये संदर्भ इसलिए उठा चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर नवजोत सिद्धू चेहरा होंगे तो मैं उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारूंगा। फिर उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बारे में कहा कि ये अनुभवहीन है और इनको इनके सलाहकार गुमराह कर रहे हैं। इस संदर्भ में सुप्रिया श्रीनेत्र का बयान आया जिस पर आज जो है नटवर सिंह ने लिखा। लेकिन आप समझिए, संडे गार्जियन में नटवर सिंह अकेले नहीं हैं ये लिखने वाले। आज इस पर कई लेख आए लेकिन चर्चा हम लोगों ने सिर्फ इसलिए नटवर सिंह की चूंकि नटवर सिंह लिख रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई वेटरन लीडर हैं जो नाराज हैं लेकिन वो नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। उस बात को आप एक तरह से समझिए कि आवाज दी है नटवर सिंह। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।